हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशा सिंह आप सभी को बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र समझाऊंगी आज। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं बाल विकास का अर्थ के बारे में, जिसमें एक बालक के विकास को बताया गया है। विकास का अर्थ व्यक्ति के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक के विकास के अनेक नवीन पहलुओं को मनोविज्ञान प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया गया है कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ क्रमिक अवस्थाओं अथवा सोपानों से होकर गुजरता है। सामान्य रूप से मानव विकास को निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहली अवस्था जो होती है गर्भावस्था होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो गर्भावस्था होती है वो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था होती है, जो 9 महीने 10 दिन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शैशवावस्था, जिसकी अवधि 5 वर्ष की होती है, जो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। एंड थर्ड बाल्यावस्था, यह 7 वर्ष की अवधि होती है। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की अवधि होती है, 7 वर्ष की, जिसमें बालक 6 से 12 वर्ष तक के अंतराल को या अवधि को बाल्यावस्था कहा जा सकता है, कहते हैं। अब देखेंगे किशोरावस्था। इसमें बताया गया है कि यह अवस्था जो होती है वह 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होती है, जिसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। प्रौढ़ावस्था में 19 वर्ष से अधिक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। यहाँ पे प्रौढ़ावस्था की अवस्था जो बताई गई है 19 वर्ष से अधिक, जिसकी अवधि है 60 से 70 वर्ष तक। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास की परिभाषा। यहाँ पे मैंने 2 परिभाषाएं ली हैं। पहला है मोनरो के अनुसार एंड सेकंड है हरलॉक के अनुसार। मोनरो ने क्या कहा है बाल विकास की परिभाषा के बारे में, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और विकास यानी विकसित होता रहता है, विकास करता रहता है। हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, यानी हम बड़े हो गए और विकास वहीं रुक गया, तो ऐसा नहीं है। विकास जो होता है वो यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील कार्यक्रम है, जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट है बाल विकास का महत्व। बाल विकास का महत्व हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो गर्भावस्था में बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है। जो बालक का विकास होता है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास की जो गति होती है अत्यधिक तीव्र रहती है। यद्यपि किशोरावस्था के पश्चात विकास की गति में उतनी तीव्रता नहीं रहती है। विकास के व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए, ताकि उस बालक का विकास अच्छे से हो सके।
विकास के विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। अगर शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा तभी बालक का सही विकास हो पाएगा, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास ठीक प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बाल विकास का क्षेत्र स्वरूप। तो बाल विकास का जो क्षेत्र और स्वरूप बताया गया है वह 3 प्रकार से बताया गया है। बाल विकास का क्षेत्र मुख्यतः 3 अवस्थाओं को देखकर इसके क्षेत्र को बताया गया है, जो इस प्रकार से हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था विकास में क्षेत्र एवं स्वरूप। जब बालक या शिशु शैशवावस्था में होता है तो शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है शिशु कल्पना के जगत में विवरण करता है। वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है, कल्पना करता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई और उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाता है, जो कल्पना करता है जगत में ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, कैसे आ गई, ये क्या है, वो क्या है। बच्चे जिज्ञासा के भंवर में चलते रहते हैं और इसमें देखेंगे कि अतः उसे बालक को ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। वो लोग कल्पना में खोए रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बालक को ऐसे विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जिसको वो वास्तविकता के निकट जाए, कल्पना में ना खो जाए। आत्मनिर्भरता से बालक को स्वयं सीखने, काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो बालक स्वयं कैसे सीखेगा? वो सीखने से अपने आप को हमेशा पीछे रखेगा। इसीलिए बच्चों में आत्मनिर्भरता का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि वह स्वयं सीखने, काम करने और विकास करने की प्रेरणा को जान सके, प्राप्त कर सके। अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है बाल्यावस्था का क्षेत्र एवं स्वरूप। इसमें हम लोग 3 पॉइंट को देखेंगे। बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है। जो बाल्यावस्था होती है वह शैक्षिक दृष्टि से अगर देखी जाए तो वह बालक के निर्माण की अवस्था होती है। ब्लेयर जॉन्स वॉस सिम्पसन ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। बाल्यावस्था में ही मूल्य, आदर्श, ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे बालकों की रुचियां में विभिन्नता और परिवर्तनशील होता है, अतः उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचक तथ्य और भिन्नता होनी चाहिए। जो बालकों की रुचियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं एवं परिवर्तनशील भी होती है, अतः उसकी जो पुस्तकें या विषय सामग्री होती है वो रोचक, इट मीन्स इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। बालक के जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है
बालक नई नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहता है, जानने के लिए बच्चे जो होते हैं छोटे, वो हर बात को पूछते रहते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों है, तथा उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की पुष्टि हो सके, यानी जिज्ञासा की पुष्टि हो सके। किशोरावस्था के विकास का क्षेत्र एवं स्वरूप। अब आते हैं किशोरावस्था के विकास का क्षेत्र एवं स्वरूप के बारे में जानने के लिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किशोरावस्था में शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जिनको उचित शिक्षा प्रदान करके शरीर को सबल और सुडौल बनाने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो विद्यालय पर ही होता है ना। अब विद्यालय से के अतिरिक्त घर पर भी होता है। जैसे किशोरावस्था में शरीर में, यहाँ पे बताया गया है कि किशोरावस्था में शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। यदि बालक है तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होगा, ठीक है, शरीर में परिवर्तन होगा, जैसे कि आवाज़ का भारी हो जाना और लड़कियों में आवाज़ पतला हो जाना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो किशोरावस्था में होते हैं उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो शरीर को सबल और सुडौल बनाने के उत्तरदायित्व को समझ सकें, और जिसका उत्तरदायित्व जो होता है वो स्कूल पर होता है। अतः उसे निम्नलिखित का आयोजन करना चाहिए। निम्नलिखित आयोजन का मतलब कि यहाँ पे शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा से है, जो बच्चों को, किशोरावस्था बालकों को बताना चाहिए। शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम भी कराना चाहिए। योगा क्लासेस होनी चाहिए। सभी प्रकार के खेल कूद भी होने चाहिए ताकि बच्चों का जो शरीर है वह सबल और सुडौल बन सके। नेक्स्ट है किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियां, रुझानों, दृष्टिकोण और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो किशोर होता है यानी बालक जब किशोरावस्था में होता है तो उसकी जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं, उन मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का जो स्वरूप होता है उसकी रुचियाँ, रुझानों, दृष्टिकोण और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय होने चाहिए। प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण करवाना चाहिए। उसके बाद उसकी रुचि, कल्पनाओं और दवा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उसकी रुचियों, कल्पनाओं और सपनों को साकार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये गलत है लाइन। इतना समझ में आया? नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।